मार्कस ग्रह का पराक्रमी राजकुमार ध्रुव, जिसकी ललकार सुनकर राक्षस भी थर थर कांपने लग जाते थे, जो जंग के मैदान में बब्बर शेर की तरह दहाड़ता था। उसके साथ ऐसा कौन सा हादसा हुआ कि आज वो कमजोर बनकर भीगी बिल्ली की तरह थर थर कांपने लग जाता है। ध्रुव अपनी मंगेतर के साथ क्यों करना चाहता था सिर्फ एक रात की शादी? उस भयानक शमशान में ध्रुव को कौन से राज का पता चला? आखिर कौन थी वो सफेद आत्मा? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए ये रोमांचक कहानी सुपर योद्धा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं हम दोनों का ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। लारा जो ध्रुव की होने वाली बीवी है, वो ध्रुव के पीठ पीछे अपने ट्रेनर के साथ इश्क लड़ा रही थी, जिसे ध्रुव ने रंगे हाथ पकड़ लिया। दरअसल लारा और ध्रुव की शादी उनके बड़े बुजुर्गों ने तय की थी, जो मार्कस ग्रह के दो सबसे शक्तिशाली परिवार है। पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर थी मार्कस ग्रह की जादू की दुनिया, जहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि प्रकृति में भी जादू था। 8 तरह के मौसम, 9 रंग के इंद्रधनुष, बोलने वाले पशु पक्षी, बहुत कुछ अनोखा सा था यहाँ। लेकिन एक कमी थी, इस ग्रह में ताकतवर इंसान ही कानून बनाता था और उसे सबको मानना पड़ता था। इसी ग्रह पर मेसोडोरिया नाम का एक खास शहर था, जहाँ हर साल एक शक्ति स्तंभ प्रतियोगिता होती थी और जो व्यक्ति स्तंभ पर लगे 9वें सितारे को पार कर जाता वो कहलाता था एकलव्य। ध्रुव ने भी आज उस प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन वो हार चुका था और ये पहली बार नहीं था। असल में ध्रुव पिछले 3 सालों से लगातार हार रहा था, जिस कारण उसे और उसके परिवार को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। लोगों की आंखों में उसकी छवि सिर्फ एक नाकारा व्यक्ति की थी, जो एक बहुत बड़े दल शौर्य दल के प्रमुख अरिंदर का बेटा था। तुम तो नामर्द निकले ध्रुव। बेहतर होगा कि तुम अपने हाथों में चूड़ियां पहन लो, क्योंकि अब ये तलवार तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं देती। और क्या तुम्हें शोभा देता है अपने ही होने वाले पति के घर में आकर उसके और उसके परिवार की बेइज्जती करना? बेइज्जती मैं कर रही हूँ? अरे बेइज्जती तो तुमने करा के रख दी अपने परिवार की। पिछले 3 सालों से तुम मेरे दे ही क्या रहे हो, सिवाय शर्म और अपमान के। पर मैं इस शर्म और अपमान के साथ नहीं जी सकती। साफ साफ बोलो लारा कि तुम चाहती क्या हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं हम दोनों का ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। लारा के मुंह से इस बात को सुनकर ध्रुव, उसके पिता अरिंद और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लारा, ये जानते हुए भी कि रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बुजुर्गों ने मिलकर तय किया, तुम इस रिश्ते को तोड़ने की बात कैसे कर सकती हो? रिश्ते बराबरी वालों के साथ किए जाते हैं राजा अरेंद्र। मैं अपने दल की होने वाली लीडर हूँ और एक लीडर होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि मेरा होने वाला पति कोई लीडर ही हो, ना कि कोई लूजर। क्या कहा? लूजर? मैं कोई लूजर नहीं हूँ और ये बात तुम भी जानती हो और पूरा मेसेडोरिया शहर भी। मत भूलो कि मैं कभी इस शहर का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। कब तक अपने अतीत में ही उलझे रहोगे ध्रुव? उससे बाहर निकलकर सच्चाई का सामना करो, और सच्चाई ये है कि तुम अब एक लूजर हो। लूजर? मैं लूजर हूँ? तो फिर ठीक है लारा, ये रिश्ता जरूर टूटेगा, लेकिन तब जब तुम इस लूजर की दुल्हन बन जाओगी। मैं तुमसे यहाँ रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हूँ और तुम शादी की बात कर रहे हो? मैं तुमसे एक रात की शादी करूँगा। एक रात की शादी, और वो भी तुझ जैसे लूजर के साथ? हाँ लारा, एक रात की शादी। एक रात के लिए तुम मेरी दुल्हन बनोगी और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। ध्रुव की बात सुनकर लारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और एक लाल रंग की रोशनी का वार ध्रुव पे करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ। सबको लगा मानो ध्रुव का किस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही धमाके के कारण हुआ धुआं छटा तो सबने देखा कि ध्रुव सही सलामत खड़ा था और उसकी ढाल बनकर उसके आगे खड़ी थी उसकी खास दोस्त इरा, जिसने लारा के वार को विफल कर दिया था। लारा, तुम्हें क्या लगता है कि शौर्य दल में कोई नहीं है जो तुम्हारी शक्तियों का सामना कर सके? अगर मुकाबले का इतना ही शौक है तो चलो बाहर मैदान में, पता चल जाएगा कि कौन किस पे भारी है। इरा ने अगले ही पल अपने दोनों हाथों को हवा में घुमाया और उसके हाथों से सुनहरे रंग की रोशनी निकलने लगी। वो उस रोशनी का वार लारा पर करने ही वाली थी कि तभी अरिंद जोर से चिल्लाए, बंद करो ये सब, ये मेरा घर है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं। कब तक लड़कियों के पीछे छुप कर रहोगे ध्रुव? देख लिया ना तुमने? हाँ, यही तुम्हारी असलियत है और यही कारण है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अरे जो इंसान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो आने वाले समय में मेरी और मेरे दल के लोगों की रक्षा कैसे करेगा? मैं तुमसे किसी भी सूरत में शादी नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे शादी करने की इतनी ही तड़प है तो पहले तुम्हें मुझे पूरे मैसेडोरिया शहर के सामने युद्ध में हराना होगा, और अगर मैं जीती तो ये शादी नहीं होगी, और अगर तुम जीते तो वही होगा जो तुम चाहोगे। बोलो, मंजूर है तुम्हें मेरी ये चुनौती? वहाँ मौजूद हर शख्स लारा की चुनौती को सुनकर हैरान रह गया। मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है लारा। अब तुम्हारे इस घमंड को मैं पूरे मैसेडोरिया शहर के सामने मिट्टी में मिला दूंगा। शर्म की बात है कि हमारा रिश्ता अब एक मुकाबला तय करेगा, पर मुझे ये भी मंजूर है। ये सुन लारा वहाँ से चली गई, लेकिन इस बात ने अरिंदर की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि लारा शक्तियों में ध्रुव से काफी ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में उसकी चुनौती स्वीकार कर ध्रुव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। अगर वो लारा से हार जाता है
तो वो उसके साथ साथ पूरे शौर्य दल के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात होगी। वो जैसे ही बाजार में पहुंचा तो उसे देख लोग उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे मैंने सुना है कि राजकुमार की सगाई टूट गई। टूट गई? अरे मैंने तो सुना है कि इनके होने वाली बीवी ने इनकी हड्डियां तोड़ने की बात की है। शादी तो उसके बाद टूटेगी। लोगों की हंसी और तानों को सुन ध्रुव का मन अधीर हो उठा। वो शहर से बहुत दूर जंगल में बनी अपनी माँ की समाधि पर पहुंचा और रोने लगा। देखा माँ तुमने, ये दुनिया मुझे नकारा समझती है। आज मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ माँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अपने पास बुला लो माँ, मुझे अपने पास बुला लो। और तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रोना किसी भी समस्या का हल नहीं है ध्रुव, और तुम्हारी किस्मत में जीतना लिखा है, हारना नहीं। माँ, क्या ये तुम हो? ध्रुव मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम नकारा नहीं हो, और बहुत जल्द ये बात तुम्हारे साथ साथ पूरे मैसेडोरिया शहर को भी पता चल जाएगी। लेकिन कैसे? अभी जरूरी ये है कि तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। समय आने पर हम दोनों जरूर मिलेंगे। पर मेरी शक्तियाँ कैसे बढ़ेंगी माँ? उस अंगूठी से जो मैंने तुम्हें दी थी। अपनी माँ के उन शब्दों को सुनकर ध्रुव ने अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली की ओर देखा, जिसमें उसने एक काले पत्थर की अंगूठी पहनी हुई थी। ये अंगूठी ही उसकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी थी। अंगूठी से एक तेज रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। थोड़ी देर बाद जब रोशनी कम हुई तो ध्रुव ने देखा कि उस अंगूठी से एक भूतिया साया निकलकर बाहर आ रहा है। उसे देखते ही ध्रुव चिल्लाया, कौन हो तुम और मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? उसकी बात सुनकर वो साया मुस्कुराया। मैं वही हूँ जिसकी बदौलत तुम बनोगे इस मैसेडोरिया शहर के सबसे शक्तिशाली इंसान। आखिर कौन था यह भूत? क्या ध्रुव इस भूत की मदद से अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाकर लारा को हरा पाएगा? ध्रुव को वो दिन याद आ गया जब उसके चाचा भैरवा ने धोखे से उनके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था और ध्रुव को अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका सामना करना पड़ा था। लेकिन वहाँ ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिस वजह से ध्रुव ने अपनी सारी शक्ति खो दी थी? रहस्य और रोमांच से भरी इस जादुई कहानी को जानने के लिए अभी इंस्टॉल बटन दबाकर डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए सुपर योद्धा बिल्कुल फ्री।